नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं IBN7 खबरों की शुरुआत करेंगे। बताएं कि कश्मीर के तनावपूर्ण हालात के बीच जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद महबूबा ने मीडिया से बातचीत में पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हालात खराब करने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। कश्मीर के नौजवानों को बहकाने की कोशिश की जा रही है। महबूबा ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कश्मीर के हालात को लेकर चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कश्मीर में खून खराबा बंद हो। महबूबा ने कहा कि कश्मीर में हालात को सामान्य करना बीजेपी और पीडीपी की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को वो निभाएंगे। सबके लिए ये कंसर्न की बात है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है और वो चाहते हैं कि ये खून खराबा रुक जाए, जम्मू कश्मीर जो है इस मुसीबत से बाहर निकल आए। और उन्होंने बार बार कहा और हमारा भी ये मानना है कि जो पीडीपी और बीजेपी की अलायंस हुई है उसका बेसिस ही ये था कि जो वाजपेयी जी ने जम्मू कश्मीर के हवाले से एक डायलॉग यहाँ भी और पाकिस्तान के साथ एक रिकन्सिलेशन का प्रोसेस शुरू किया है, उसको आगे चला के जहाँ उन्होंने छोड़ा था उसको आगे चला के जम्मू कश्मीर की जो भी समस्या है उसका कोई हल ढूंढा जाए। आपको बताएं कि महबूबा मुफ्ती ने आज मुलाकात की है और उसके बाद जो मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद जो उन्होंने बातें कही हैं वो सीधे तौर पर ये कहा है कि जो हालात हैं जम्मू कश्मीर में उसके लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार है। कहा कि कश्मीर में शांति के लिए बातचीत के लिए हम तैयार हैं और हिंसा की सोच रखने वालों से बातचीत नहीं होगी। प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये तमाम वही बातें हैं जब राजनाथ सिंह वहां पर गए थे और उसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही गई थी कि जो हिंसा करते हैं उनके साथ बातचीत नहीं होगी। राजनाथ सिंह ये बात पहले कह चुके हैं। सर्वदलीय एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर भेजने की बात हो रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हालात सामान्य करने की बात है, लेकिन ग्राउंड पर क्या कुछ नजर आएगा प्रणय इन तमाम बातचीत से? देखिए नवजोत, ग्राउंड को लेके मुख्यमंत्री की चिंता साफ नजर आ रही थी। यहां तक कि उन्होंने ये तक कहा कि मुझे भी 2 महीने भी नहीं हुए हैं मुख्यमंत्री बने हुए और इस तरीके की घटना मेरे सामने आई है, जिस तरीके के हालात हो रहे हैं, निश्चित रूप से ये चिंता का सबब था। उनके लिए भी परेशान थी महबूबा मुफ्ती और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात में भी उनकी कोशिश यही थी कि केंद्र की तरफ से जो कुछ कोशिश की जा सकती हो वो केंद्र करे। केंद्र और राज्य सरकार मिलके इस मामले को की स्थिति को सुधार सकते हैं और इसके लिए जो भी प्रयास संभव हैं वो सारे प्रयास किए जाना चाहिए। चाहे वो यहां से ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने का मामला हो, चाहे जो पैकेज रिलीफ पैकेज था उसके अर्ली रिलीज का मामला हो, हालात को कंट्रोल करने के लिए जो भी पॉसिबल मेजर्स हैं वो सारे किए जाने चाहिए। जहां तक अलगाववादियों को मैसेज देने का सवाल था, सेंटर और स्टेट के बीच में डिफरेंस नहीं है ये भी दिखाने की कोशिश नवजोत उन्होंने की, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दोनों के बीच में यानी बीजेपी और पीडीपी के बीच में जो अलायंस है उसमें भी उन्हें यह अश्योरेंस चाहिए था प्राइम मिनिस्टर से कि जो एजेंडा एग्रीड था महबूबा मुफ्ती साहब के बीच में और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जिसमें सरकार बनी थी उस पर आगे काम होगा, उसी पर आगे बढ़ेंगे, उससे इतर जो है उससे अलग चीजें न हो, क्योंकि इसको लेकर महबूबा मुफ्ती की चिंता थी जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत में भी जताई। और जहां तक अलगाववादियों को मैसेज का सवाल है नवजोत, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो लोग वहां हिंसा भड़का रहे हैं, जो बच्चे मारे जा रहे हैं सड़कों पे, वो गरीबों के बच्चे हैं और जो अलगाववादी हैं उनके बच्चे दूसरे कोनों में सुरक्षित पड़ रहे हैं, यानी निश्चित रूप से ये हिंसा भड़काने की कोशिश है। बिल्कुल, और इन ताकतों पर भी उन्होंने हमला बोला। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कही थी, खून खराबा नहीं होना चाहिए और अगर लोग ऐसे खून खराबा करेंगे तो इस तरीके से बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। इसके संकेत पहले राजनाथ सिंह दे चुके थे, लेकिन पाकिस्तान को भी एक तरीके से महबूबा ने जिम्मेदार ठहराया कश्मीर के इन हालात को लेकर। क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जबकि कश्मीर में इतने हालात खराब हुए और पाकिस्तान खुल के उन हालात को ठीक करने के बजाय उसमें कोशिश कर रहे थे ज्यादा प्रोवोकेशन हो, मगर बातचीत उन्हीं से हो सकती है जो बातचीत करना चाहे। जो लोग इस वक्त सड़कों पे नौजवानों को उकसाते हैं कि आप जाके कैंप के अंदर घुस जाओ, कैंप पे हमला करो, मुझे लगता है उनको इंटरेस्ट नहीं है बातचीत से, वो खून खराबा चाहते हैं। मगर जो लोग बातचीत करना चाहते हैं, जिनको जहनी तौर कोई आइडियोलॉजी उनकी अलग है, मुझे लगता है उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, बहुत संजीदगी से बातचीत करनी चाहिए।
पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया प्रणय महबूबा ने यहाँ पर। अगर आपको याद हो तो ये पूरे हालात शुरू कहाँ से हुए थे, जड़ जो थी बुरहान वानी की हत्या, और उसके बाद किस तरीके से पाकिस्तान ने वहां पर बुरहान वानी की हत्या पर शोक प्रकट किया और वहीं से फिर ये हालात शुरू, और तभी से तनाव काफी ज्यादा है। और महबूबा ने भी अब सीधे तरीके से कह दिया है कि इसके लिए काफी हद तक पाकिस्तान जिम्मेदार है। काफी हद तक जिम्मेदार ही नहीं नवजोत, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार है और पाकिस्तान जिन लोगों को हवा दे रहा है वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर नौजवानों को इस चीज के लिए भड़काया जाता है कि वो कैंपों पे जाए, जो लेटेस्ट कॉल दिया गया है कि बदामी बाग कैंटोनमेंट जो है, जो कोर हेडक्वार्टर है, उसका घेराव किया जाए। अगर इस तरीके की घटना होती है, अगर कोर हेडक्वार्टर के भी है तो बहुत रेस्ट्रेंट के बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेज ये अलाउ नहीं कर सकते हैं कि आर्मी के कैंटोनमेंट का घेराव किया जाए, आर्मी कैंटोनमेंट में अंदर दाखिल होने की कोशिश की जाए। तो निश्चित रूप से ये कोशिश एक इशारे पर हो रही है। और महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अगर कश्मीरियों की हिमायत की बात करता है, उनसे हमदर्दी की बात करता है, तो अब मौका है उसके पास वो दिखाए कि अगर वो कश्मीरियों से सचमुच में हिमायत रखता है, अगर इस तरीके का उसके मन में है कि कश्मीरियों का भला हो, तो वो कम से कम इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देना बंद करे, इस तरीके की हिंसा को बढ़ावा देना बंद करे। और साथ ही उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर कश्मीर बात करना चाहता था, कश्मीर पर बात करना चाहता है पाकिस्तान, तो गृह मंत्री जब पाकिस्तान गए थे तो क्यों नहीं पाकिस्तान ने पहल की कि कश्मीर के मुद्दे पर गृह मंत्री से बात की जाए, जो कि भारत के गृह मंत्री तो वहां गए थे, इससे उलट उनके खिलाफ उनसे बदसलूकी की गई। तो ये निश्चित रूप से बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की नीयत कहीं और है, उसकी नीयत में खोट है, बिल्कुल कश्मीरियों का भला नहीं चाहता बल्कि आग में घी डालना चाहता है। बिल्कुल, शुक्रिया प्रणय आपका इस पूरी जानकारी के लिए।